वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 189 में अनफिक्स्ड इटरेटिव लूप इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, समटाइम while writing a program you may not be aware as to how many times a process has to be repeated. Java language provides a looping construct in which the user may not be aware of the number of iteration. This type of uncertain repetitive structure is referred to as unfixed iteration और unknown iteration। मतलब कभी ऐसा होता है कि कितना बार लूप घूमेगा ये हमें पता नहीं, ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोगों को अनफिक्स्ड इटरेटिव लूप को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है इसे बोलते हैं अनफिक्स्ड इटरेशन और अननोन इटरेशन। In this situation, a set of statement is executed repeatedly till the given condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक रिपीटेडली वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। As soon as the given condition is false, the loop will terminate. Checking of the condition may take place either at the beginning or at the end of the loop. तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा रिपीटेशन होता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन तुम लूप के शुरू में भी दे सकते हो या तो लूप के एंड में भी दे सकते हो। इम्पैक्ट of placement of the test condition in unfixed iterative loop. While initiating a loop, if the test condition placed in the beginning of the loop is false, the control will not execute the loop block even once. अगर कंडीशन शुरू में दिया है और वो फॉल्स हुआ तो एक बार भी लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। Even if the test condition placed at the end of the loop is false, the control will enter into the loop to execute its block at least once. लेकिन अगर एंड में दिया है कंडीशन तो फॉल्स होने पे भी एक बार एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि पहले तो लूप के अंदर ऐसे ही चला गया कंट्रोल, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर जब एंड में आया तब देखा कि कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट टाइम और नहीं रिपीट करेगा। लेकिन एक बार तो रिपीट हो ही गया, तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कंडीशन लास्ट में दिया है या एंड में दिया है लूप का तो एक बार एग्जीक्यूशन होता है, भले ही कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन शुरू में दिया है तो फॉल्स होने पे एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो व्हाइल लूप। The while loop is categorized as an unfixed iterative type. It executes a set of statements till a given condition is true. In this system, the user may not be aware of the number of iterations that should take place during the process. जब हमें ये पता नहीं चलता कि कितना बार लूप घूमेगा तब हम while loop को यूज़ करेंगे। As soon as the control tries to execute the loop, it checks a condition. If the condition is true, the control will enter the loop for execution. Otherwise, it will terminate the loop. अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। This is the reason why a while loop is termed as entry control loop और एंट्री रेस्ट्रिक्टेड लूप। तो इसलिए वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप या एंट्री रेस्ट्रिक्टेड लूप बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन अगर फॉल्स है तो एक बार भी लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंडीशन शुरू में ही दिया जाता है लूप का, मतलब ये एंट्री को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप या एंट्री रेस्ट्रिक्टेड लूप बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में जाओ। For example, int r equal to 10, t equal to 1, double p equal to 1000.0, si equal to 0.0.
अब कंडीशन क्या दे रहा है देखो, while p लेस देन इक्वल टू 10,000, मतलब 10,000 जब तक p ना हो तब तक लूप घूमेगा। ओपनिंग ब्रेस SI इक्वल टू p इंटू r इंटू t डिवाइडेड बाई 100, p इक्वल टू p प्लस SI, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन p, क्लोजिंग ब्रेस, मतलब p कैसे इंक्रीज हो रहा है, p प्लस SI इस कैलकुलेशन से इंक्रीज हो रहा है। अब SI जैसे जैसे होगा P भी वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो हम लोगों को पता नहीं कि कितना बार घूमने से P 10,000 से ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में हम while लूप को यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट P 1000 है, तो P लेस देन इक्वल टू 10,000 सेटिस्फाई किया, कंडीशन अंदर आया। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अब P तो है 1000, R है 10 और T है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई किया फिर 1000 से डिवाइड किया, SI कुछ अमाउंट निकला, वही अमाउंट P में ऐड हो रहा है। देखो P इक्वल टू P प्लस SI, फिर P को प्रिंट किया, फिर घूम गया, फिर से चेक कर रहा है ये जो नया P का वैल्यू है वो 10,000 से कम है कि नहीं। अगर कम है तो अंदर आओ, फिर से SI को कैलकुलेट करो, फिर P के साथ ऐड करो, फिर P को प्रिंट करो और घूम जाओ। ऐसे होता रहेगा जब तक P ग्रेटर देन 10,000 ना हो, ठीक है। जब ग्रेटर देन 10,000 हो जाएगा तब लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन ये है अनफिक्स्ड इटरेशन, क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना बार घूमने से P 10,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस सिचुएशन में हम while लूप यूज़ किए, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है देखो, विथ रेफरेंस टू द अबव एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ P, R एंड T आर इनिशियलाइज्ड विथ 1000, 10 and 1 respectively. Here P is updated and result is displayed after each iteration of the loop. The loop will be terminated when the value of the P will exceed 10,000. In this situation, you may not be aware of the number of iteration that takes place during the course of execution. तो वही बोला है कि ये जो कैलकुलेशन दिया है इसमें हमें पता नहीं कि कितना टाइम घूमने से P 10,000 से ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में हम while लूप को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो सिचुएशन है इसे अनफिक्स्ड इटरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट तो प्रोग्राम दिया है देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 10 नंबर्स, डिस्प्ले द सम ऑफ ओनली द नेगेटिव नंबर्स। तो 10 नंबर को लेना है, उसमें से जो नेगेटिव नंबर्स है उसका सम निकलना है। तो कैसे करेंगे देखो, टू फाइंड द सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो देखो ये जो प्रोग्राम है, पहले तो import java.util.star, ये तो स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है तो ये तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर पब्लिक क्लास सम नेगेटिव, ये क्लास नेम है, ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन इंट a इक्वल टू 1 n s इक्वल टू 0, ये सारे वेरिएबल्स है जो इंटीजर टाइप का है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा है एंटर एनी 10 नंबर्स, 10 नंबर को देने के लिए यूज़र को बोल रहा है। while a लेस देन इक्वल टू 10, तब तक लूप घूमेगा। क्या होगा, लूप के अंदर n को रीड करेगा, मतलब नंबर को रीड करेगा, फिर इफ कंडीशन में उसे चेक करेगा कि लेस देन 0 है कि नहीं, मतलब नेगेटिव है कि नहीं। अगर नेगेटिव है तो s इक्वल टू एस प्लस एन, मतलब s में उसका सम करो, फिर a को इंक्रीज करो, फिर घूम जाओ, ठीक है। फिर और एक नंबर लो, फिर उसे चेक करो वो नेगेटिव है कि नहीं, अगर नेगेटिव है तो सम करो s में, फिर a को इंक्रीज करो, फिर घूम जाओ। ऐसे 10 नंबर को लो और जो जो नेगेटिव नंबर है उसका एक सम बनाओ। लास्ट में
जब लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाएगा तो लूप से बाहर आएगा, तब प्रिंट करो द सम ऑफ द नेगेटिव नंबर्स इक्वल टू प्लस एस। मतलब ये जो मैसेज है द सम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इक्वल टू, ये मैसेज पहले प्रिंट करेगा, फिर एस का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो 10 नंबर लिया, उसमें से चेक किया कि कौन सा नेगेटिव है। जो जो नेगेटिव नंबर दिया यूज़र ने उसका एक सम बनाया, फिर उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये था प्रोग्राम नंबर 4। अब प्रोग्राम नंबर 5 देखो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, डिस्प्ले ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर बाय यूजिंग व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप यूज़ करके उस नंबर में कितना सारा डिजिट है वो प्रिंट करो। जैसे 372 अगर देंगे तो 273 ऐसे डिजिट्स को अलग अलग प्रिंट कर देगा। कैसे कर रहा है देखो। अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट अनफिक्स्ड इटरेटिव व्हाइल लूप। तो अनफिक्स्ड इटरेटिव व्हाइल लूप को दिखा रहा है। देखो, मतलब स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा यूटिल को। नेक्स्ट क्लास डिजिट, ये क्लास नेम है, ओपनिंग ब्रेस, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, वॉइड मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है स्कैनर का। फिर इंट डी और एन, दो वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर अ नंबर, एक नंबर को देने के लिए बोल रहा है, उसे एन में रीड कर रहा है इन डॉट नेक्स्ट इन से। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द डिजिट्स आर। अब ये मैसेज दिया वाइल एन ग्रेटर देन 0, फिर एक कमेंट लाइन है देखो, डिस्प्ले द डिजिट ऑफ एन इंटीजर नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये मैसेज दिया है कि क्या होने वाला है, मतलब क्या आउटपुट देने वाला है। क्या आउटपुट देगा, ये जो नंबर है उसका डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे 372 एग्जाम्पल में दिया है, उसे प्रिंट जब हम करेंगे तब 273 आएगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। वही यहाँ पे बोला है। क्यों रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा देखो, वाइल एन ग्रेटर देन 0, जब तक नंबर 0 से ग्रेटर है तब तक लूप घूमेगा। तो पहले 372 दिया, वो 0 से ग्रेटर है तो लूप के अंदर आया। d इक्वल टू एन मॉड 10, जब हम मॉड करते हैं ना, मतलब 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को लेते हैं, तब हमेशा लास्ट डिजिट ही रिमाइंडर में आता है। जैसे यहाँ पे 2 रिमाइंडर में आएगा तो 2 d के अंदर असाइन हो गया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन d, मतलब वही 2 प्रिंट हो रहा है। फिर देखो n इक्वल टू n बाई 2, मतलब यहाँ पे नंबर को 10 से डिवाइड करके कोशेंट को लिया जा रहा है। अगर n मॉड 10 हम लिखते तो रिमाइंडर को लिया जाता, लेकिन यहाँ पे बोला है n बाई 10, मतलब यहाँ पे कोशेंट को ले रहा है। तो 372 अगर नंबर है तो 2 तो चला गया रिमाइंडर में और वो प्रिंट भी हो गया। तो कोशेंट में क्या बचा, 37। तो n इक्वल टू अब 37 है, फिर से लूप घूम गया। 37 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर अंदर आया, अब 7 को उठा रहा है, मतलब फिर से n मॉड 10, मतलब 37 मॉड 10, फिर से 7 रिमाइंडर में आएगा। तो d अब 7 है, d को प्रिंट कर दिया, मतलब 7 को प्रिंट कर दिया। फिर क्वोशंट में क्या है, सिर्फ 3 है, तो n इक्वल टू n बाई 10, मतलब अब n इक्वल टू 3 है, जो क्वोशंट वाला पार्ट है वो है। फिर 3 ग्रेटर देन 0 है, फिर लूप घूम गया। ठीक है, अब n मॉड 10, मतलब 3 मॉड 10, यहाँ पे 3 आएगा रिमाइंडर में, तो d इक्वल टू 3 है। तो फिर देखो, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन d, मतलब 3 भी प्रिंट हो गया। अब क्वोशंट में क्या है बोलो, क्वोशंट में अब 0 है, क्योंकि जब 10 से 3 को हम डिवाइड कर रहे थे तो 10 zeros are 0, ये आया। ठीक है, अगर 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर में। तो इस हिसाब से
D में 3 गया और N में 0 आया। ठीक है, क्योंकि N तो क्वोशंट है। तो n/10 अब 0 है। अब देखो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ऐसे देखो रिवर्स ऑर्डर में डिजिट्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। अब देखो एग्जिट कंट्रोल टू लूप, मतलब अब कंट्रोल को हम लूप के एंड में देंगे। देखो in this structure the condition is tested at the end of the looping construct. If the condition is true, then the control is sent back for the next iteration. As soon as the condition is false, the control will exit the loop. Since the condition is tested at the exit point of the loop, it is said to be exit controlled loop. In this case, even if the condition is false, in the beginning of the loop, the control will enter the loop block at least once. तो वही जो हम पहले भी समझा चुके कि यहाँ पे कंडीशन लास्ट में दिया जाता है, मतलब लूप के एंड में। तो इसलिए अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो भी एक बार एग्जीक्यूट कर ही जाता है लूप, क्योंकि कंडीशन तो लास्ट में दिया है, कंट्रोल तो वैसे ही ऊपर से नीचे आता है, तो लूप के अंदर तो वैसे ही जाएगा। ठीक है, फिर लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर लास्ट में देखेगा अरे कंडीशन तो फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही गया। ठीक है, तो एग्जिट में कंट्रोल है तो इसलिए एग्जिट कंट्रोल लूप बोलता है। जैसे यहाँ पे डू वाइल लूप, ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। It is also a type of an unfixed iterative loop in which the user does not know the number of iteration that will take place during the course of execution of the loop. यहाँ पे भी हम लोगों को पता नहीं चलता कि कितना बार लूप घूमेगा। ठीक है, इसलिए ही हम unfixed iterative loop को यूज़ करते हैं। Here the set of statements are executed before checking the condition. If the given condition is true, the control will repeat the process. That is, it will return back to join the loop block again at the statement where do is mentioned. तो अगर condition true है तो next बार फिर से control do जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाएगा। In this system, there is no restriction on the control to enter the loop. एंट्री में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लूप के अंदर वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, द डिसीजन विल बी मेड एट द एग्जिट पॉइंट ऑफ द लूप वेदर द प्रोसेस शुड रिपीट और टर्मिनेट। तो डिसीजन एंड में दिया जाता है, वहाँ पे फिक्स होता है कि फिर से लूप घूमेगा या टर्मिनेट होगा। Since the condition is tested at the exit point of the loop, it is known as exit control loop और exit restricted loop। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है देखो, डबल p इक्वल टू 1000, इंट r इक्वल टू 10, t इक्वल टू 1, डबल si इक्वल टू 0.0, डू ओपनिंग ब्रेस si इक्वल टू p इंटू r डिवाइडेड बाई 100, p इक्वल टू p प्लस si, SOP में दिया है p, क्लोजिंग ब्रेस वाइल p लेस देन इक्वल टू 10,000। मतलब वो जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वो ही फिर से लिखा है इधर, लेकिन डू वाइल में लिखा है। यहाँ पे देखो कंडीशन लास्ट में दिया है, तो इसलिए देखो ये जब ऊपर से एग्जीक्यूशन होता रहेगा तब वैसे ही डू के अंदर चला आएगा। फिर सारा एग्जीक्यूट कर लिए डू का जो बॉडी है, फिर उसके बाद वाइल में आके कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से कंट्रोल को भेजेगा डू जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार एग्जीक्यूशन करने के बाद स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये था डू वाइल लूप। अब एक छोटा बॉक्स है देखो साइड में, वहाँ पे लिखा है यू विल नोटिस दैट द वाइल स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट इन डू वाइल लूप, हेंस a semicolon must be used to terminate the loop as it is the
कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये जो डू वाइल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वाइल लाइन में सेमीकोलन हम यूज़ करेंगे क्योंकि सेमीकोलन से ये वाला लाइन टर्मिनेट होगा। ठीक है, नॉर्मली जब हम सिर्फ वाइल लूप को यूज़ करते हैं तब हम वाइल लूप के अंदर सेमीकोलन नहीं देते, मतलब वाइल जिस लाइन में लिखा है उसके बाद कंडीशन देते हैं, फिर सेमीकोलन हम नहीं देते। लेकिन डू वाइल में वाइल के बाद कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। इन दिस एग्जाम्पल शोन अबव, कंट्रोल हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन on entering the loop block. The value of P is updated and displayed after each iteration of the loop. The loop will terminate when the value of P will exceed 10,000. तो वही एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये चेक करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं भेजेगा कंट्रोल को फिर से रिपीट करने के लिए, लेकिन अगर ट्रू है तो कंट्रोल को भेजेगा डू जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया डू वाइल लूप। अब एक नोट है, देखो, कन्वेंशनली वाइल लूप एंड डू वाइल लूप आर यूज्ड फॉर अनफिक्स्ड इटरेशन, बट दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रक्चर्ड एज अ फिक्स्ड इटरेशन if required. In this situation, both the loop are used in conjunction with a counter to keep track as to how many times the iterations should be encountered. The initialization and the updation of the counter will take place as per the requirement of the user. तो नॉर्मली डू वाइल और वाइल ये तो अनफिक्स्ड इटरेशन है, लेकिन इसे फिक्स्ड इटरेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एक काउंटर को यूज़ करके, मतलब एक वेरिएबल जो काउंट करेगा कि कितना टाइम लूप घूम रहा है। ठीक है, तो उसके हेल्प से हम इसे फिक्स इटरेशन में बदल सकते हैं। प्रोग्राम 6 देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, डिस्प्ले ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर बाय स्टेटिंग वेदर इट इज़ एन इवन और एन ऑड डिजिट बाय यूजिंग डू वाइल लूप। जैसे 891, यहाँ पे 1 ऑड है, 9 भी ऑड है, लेकिन 8 इवन है, तो ऐसे प्रिंट करेगा। देखो कैसे हो रहा है। अ प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल, दैट इज एग्जिट कंट्रोल लूप, इम्पोर्ट java.util.star, स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए यूटिल को इम्पोर्ट किया। क्लास डिजिट नाम है क्लास का, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, मेन का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है स्कैनर का, फिर इंट डी और एन दो वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, नंबर को यूज़र से मांग रहा है, एन इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, यूज़र ने जो नंबर दिया है वो एन में रीड हो रहा है, डिस्प्लेइंग इवन और ऑड डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस, ये कमेंट लाइन है, मतलब अब चेक करेगा इवन है या ऑड है। ठीक है, डिजिट्स डू ओपनिंग ब्रेस डी इक्वल टू एन मॉड 10, मतलब लास्ट डिजिट को ले रहा है मॉड करके। इफ़ डी मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब जो लास्ट डिजिट आया वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर 2 से डिविजिबल है तो इक्वल टू 0 होगा रिमाइंडर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी प्लस एन इवन डिजिट, मतलब ये जो नंबर हमें मिला ये इवन है अगर इफ कंडीशन को सेटिस्फाई किया। एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी प्लस एन ऑड डिजिट, मतलब अगर एल्स पार्ट में आया तो क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए एल्स पार्ट में आया तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो एक एक डिजिट उठाएगा, चेक करेगा, इफ़ कंडीशन में अगर इवन है तो इवन नंबर प्रिंट करेगा, लेकिन अगर इवन नहीं है तो एल्स पार्ट में आके ऑड नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर n इक्वल टू n बाई 10, मतलब क्वोशंट को लेके घूम जाएगा, फिर से नेक्स्ट डिजिट उठाएगा और वो अगर इवन हो तो दिस एन इवन डिजिट
ऐसे बोलेगा, और अगर एल्स पार्ट में आएगा तो दिस एन ऑड डिजिट ऐसे बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे लूप घूमता जाएगा। लास्ट में देखो क्लोजिंग ब्रेस, देन वाइल n इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक चलता रहेगा ये लूप। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये था प्रोग्राम 6। तो यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में जंप स्टेटमेंट पेज नंबर 194 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय।